नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। आदि शक्ति माँ भवानी के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति। और तीसरा शब्द है अंड अर्थात अंडा। इस प्रकार 3 शब्दों से मिलकर बना है कुष्मांडा। कुष्मांडा जिसका अर्थ है एक उष्मा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस पूरे संसार की रचना की है। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान कुमंडे की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुमंडे से उनका जुड़ाव होने के कारण वे कुष्मांडा नाम से विख्यात हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहता चक्र की प्रतिनिधि हैं। अनाहता चक्र योग साधना की चक्र का चौथा चक्र है। अनाहता का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल, आरोग्य, स्वास्थ्य और धन प्राप्त होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाहित के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग कुम्हारे से बना पेठा है, इसलिए इन्हें कुम्हारे से बने पेठे और इलायची सौंफ का भोग लगाए। वह इस दिन हरे रंग के वस्त्रों को माँ को पहनाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए इस दिन लाल रंग के फूलों का प्रयोग पूजा में अवश्य करें। साथ ही इस दिन माता की पूजा के बाद ओम कुष्मांडा देवये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कर्मश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमंडे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमंडे को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की यह क्षमता और शक्ति केवल माता कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। ये 3 सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाई आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, इसका नाम माँ काली रखा। और अपनी माथे वाली बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने माँ लक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाई आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने माँ सरस्वती रखा। माँ काली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, जिसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। माँ लक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उसका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सिर और 4 हाथ थे।
जब माँ कुष्मांडा ने सरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की। नर का एक सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया। नारी के एक सिर और 4 हाथ थे, जिसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। जिसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्तियों का एक रूप है। उन्होंने त्रिदेवियों और त्रिदेवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सौंपा। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। यह देवी कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है।